5%, 5% ही है ना, तो 600 पे 5% फॉर फुल ईयर, तो 30 रुपीज आएंगे, 30 आ रहा है। फिर वेजेस आउटस्टैंडिंग, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, so outstanding wages, outstanding salaries and there is outstanding legal expense, तीनों माइनस ही होगा। क्यों, समझ में आया? तीनों एक्सपेंस में ऐड होते हैं ना, यहाँ पे प्रॉफिट को घटाएंगे, तो 3000 है, 1200 है एंड 700 मिला। और कुछ? So outer column is 2050 5050 6250 6950 6980, ये माइनस करना है और ऐड भी करना है कुछ, तो क्या ऐड करना है बताओ? प्रीपेड इंश्योरेंस, यस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है वो? क्यों मैंने प्रीपेड इंश्योरेंस ऐड किया, आपको समझ आया? क्यों ऐड किया मैंने? एक्सपेंस को कम करता है ना, तो प्रॉफिट को बढ़ाए। प्रॉफिट का ही इम्पैक्ट दिखना है, बैलेंस शीट वाला इफेक्ट नहीं दे रहा है, वो रिवाइज बैलेंस शीट में जाता है। वी आर नॉट शोइंग दैट। सो 24,520 माइनस 6980 प्लस 250, 17,540 प्लस 250, 17,790, राइट? 17,790 आ रहा है, चेक कर लो। नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द 17,790। बहुत अलर्ट रहना है कैलकुलेशंस में, कुछ भी लोचा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अच्छा एक मिनट, एक मिस्टेक है, सॉरी, दिस इज नॉट द आंसर। वेट, एक चीज रह गया, जैसे फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट होता है हिडन, फाइनल अकाउंट में आप हिडन एडजस्टमेंट, वैसे यहां पर भी हिडन रहेगा। सो दिस 12% लोन इज अ हिडन एडजस्टमेंट। परसेंटेज साइन दिख गया ना, मतलब क्या करने का? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, यस। देना है कि लेना है? देना है, क्योंकि लोन लिया तो यू हैव टू पे इंटरेस्ट। तो 12% ऑफ 3,000 फॉर फुल ईयर कितना होता है? इधर है ना, 7th नंबर एक ऐड करो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000 पे 12% फॉर फुल ईयर, 3,000 पे 12% फॉर फुल ईयर कितना होता है? 360 होता है। तो हिडन एडजस्टमेंट करना भूलना मत, डोंट फॉरगेट टू डू हिडन। कितना था? 7580 था ना, प्लस 360 करो तो 7580 ना, 7580 प्लस 360 6980 7340 आया। देखो सब टोटल ऑफ लेस है 7340। आउटस्टैंडिंग 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 आउटस्टैंडिंग, एक हिडन भी था आउटस्टैंडिंग, डोंट फॉरगेट टू डू हिडन। परसेंटेज साइन मतलब हिडन इट, डोंट फॉरगेट टू डू। So 24,520 minus 7340 plus 250. Final answer 17,430. 17,430 is your answer. Last sum. Sum number 8. Sum number 8 का सबसे पहले क्या करना है आपको? 8 कहाँ किया है स्मिता वाला? सब नंबर 8 का ये बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ, कैपिटल टोटल बनाओ। नहीं लास्ट, आई टेल यू। सब नंबर 8 सम The books of Smita
Find out the statement of affairs. Say capital. Get the capital straight. कौन है नाम देख लो. प्रेम जी नहीं सॉरी स्मिता. डेट्स क्या है वो भी देख लेना. 1406 31st March 07. सारे एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं. करेक्ट. हाँ बराबर. करेक्ट. कैपिटल एनीवन. Yes. टोटल्स 44 total 7,500 705 705 113 250 11 हाँ हाँ 113 250 चेक मिला. हाँ In the capitals 44 250 44 250 and 69 700 69 700. 44 250 and 69 750. Please check.
चेक कर लो। check fast. Go to the statement of profits. करें स्टार्ट। देखो सबसे पहला पॉइंट 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर परचेज्ड ऑन 11006 फॉर 15,000 इंटरेस्ट नीड्स टू बी एडजस्टेड। कहां से टपका ये 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स? इन्वेस्टमेंट। ये जो है ना, ये इन्वेस्टमेंट किसमें है? 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। और ये कब लिया हुआ है? 110(6) को लिया हुआ है। समझ में आया? इंटरेस्ट नीड्स टू बी एडजस्टेड मतलब इसमें पेएबल होगा कि रिसीवेबल होगा? जैसे लोन पे पेएबल होगा, इस पे रिसीवेबल होगा। तो रिसीवेबल ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा? ऐड। पेएबल सब्ट्रैक्ट होगा, रिसीवेबल दोनों पे करना है। ये भी हिडन है, ये भी हिडन। ये पेएबल, ये रिसीवेबल। सीसीसी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ पे किया ही नहीं है, उसने कोई एडजस्टमेंट किया ही नहीं है, तो सारा का सारा पेएबल या रिसीवेबल। समझा? तो पहला वाला हो गया, स्मिता ट्रांसफर्ड 150 each month during the first half and 100 each month during the remaining half of the year from her private banking account by way of to a private banking account by way of drawings। ये क्या हुआ? ड्रॉइंग्स कितना है? देखो 150 per month for first 6 months and 100 per month for next 6 months। So 150 into 6 plus 100 into 6 कितना होता है? 1500। और क्या दिया? took away 350 worth of goods for private use। तो ये कैश ड्रॉइंग्स हो गया और नीचे स्टॉक 350। So I think total drawings are 1850। Is that right? हेलो 1850 हो गया? समझा कि नहीं? मिला? Then she sold her private car for 3,500 and the proceeds were invested in business on 11006 for how much? 3,500। तो ये प्लस ये माइनस। कैपिटल एट द बिगिनिंग पता है आपको 44,250। ठीक है ना? अभी कितना आ रहा है ये? 20 एग्जैक्ट? 23,850। गैस नहीं करना है, प्लस माइनस। मतलब 7,500 minus 3 68 minus 44 23,750 आ रहा है। 23,750 anyone? 850 है। 850 है। ओके 23,850। ठीक है? तो देखो क्या क्या एडजस्ट करना है। ये दोनों इंटरेस्ट को करना ही है, एक रिसीवेबल एक पेएबल। ठीक है? फर्नीचर नीड्स टू बी डेप्रिशिएटेड। प्लस होगा कि माइनस? तो डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर। एडिशन का है, कुछ लफड़ा तो नहीं है ना? देख लेना ध्यान से।
फर्नीचर नीड्स टू बी डेप्रिशिएटेड। एडिशन का कुछ नहीं दिया, फर्नीचर एक्चुअली सेम ही था, शुरू में भी सेम था, एंड में भी सेम था, तो कौन सा वैल्यू देना है? क्लोजिंग। तो 7,500 रुपए क्या रेट है? 10% 12 महीना, समझा? हेलो, 750 का डेप्री हो गया, क्लियर? फिर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स, उसको क्या बोलते हैं? एनआरडीडी है, 5% है। किस पे लो डेटर्स पे? 30 पे कि 45 पे? क्यों 30 पे लिया तो क्या गलत होगा? आगे के डेटर्स में तो पहला वाला है, ये 12 महीने पुराना डेटर में थोड़ी आरडीडी लेते हो, अब भी लेते हो ना। व्हाट इज आरडीडी? नेक्स्ट ईयर का एंटिसिपेटेड लॉस। ऑल द एडजस्टमेंट्स ऑन क्लोजिंग एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 45 पे लेने का, तो 45,000 का 5% कितना होता है? 2250 होता है ना। चलो आगे बढ़ो। प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे लेना है? ओपनिंग की, ओपनिंग ऑल एडजस्टमेंट्स ऑन क्लोजिंग बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ओपनिंग, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल एक कांस्टेंट है 12 महीने की। क्लोजिंग इज नॉट कांस्टेंट, क्लोजिंग इज ऑल प्रॉफिट ड्रॉइंग्स को एडजस्ट करने के बाद, समझा? तो व्हाट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर? तो ओपनिंग कैपिटल, दैट इज 44,250। हेलो, 44,250 का 10% फॉर फुल ईयर, इस पे 12 महीना ले लो तो 4425 आ रहा है। और एडिशन भी है, एडिशनल कैपिटल 3,500। डेट नहीं दिया है तो कितना महीना लेना है? याद है नोट में दिया था मैंने, डेट दिया? हाँ दिया, 110,060। अगर डेट ना भी दिया होगा ना तो भी कितना लेते? 6। डेट दिया है तो ऐसे 6 महीना आता है, ना होता तो भी 6 महीने एज्यूम कर। तो कितना हो रहा है ये? 175, तो 4,600 आ रहा है टोटल। इज दैट राइट? चेक। For 4425 plus 175 4,600. Got it? Hello. Cool. नहीं क्या बाकी है? और हिडन, हिडन भूलना मत, 2 हिडन है, 12%। लोन भी है और इन्वेस्टमेंट भी है। तो पहला आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन प्लस होगा कि माइनस? किस पे लोगे? 3,000 एक ही है, उसमें 12% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? क्यों 6 महीने? डेट दिया है 110 दिया है तो 6 महीने। अगर डेट ना होगा तो 12 महीने, तो 180 आ रहा है आई थिंक। फिर लेस का तो स्टोरी खत्म हो रहा है आपका, है ना? लेस में और कुछ नहीं है आई थिंक, कुछ है देख लो, पूरा सम पढ़ लो, कुछ नहीं है ना। तो लेस का खींच लो बाहर टोटल और फिर ऐड कर दो। ऐड में क्या होगा? एक ही बाकी है ये, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखो या गवर्नमेंट बॉन्ड लिखो, एक ही बात है। कितना है? उस पे आएगा आपका 15,000 का बॉन्ड है, उस पे 10% 12 महीना ले लेता हूँ, बराबर करेक्ट है? 12 महीना ये 6 महीने, क्यों 6 महीना? ये भी 110 का डेट, ये भी 110 को लिया है, ये भी 110 को लिया, समझा? दोनों पे कितना इंटरेस्ट? 6 मंथ, बट कैलकुलेट करना पड़ेगा हिडन इंटरेस्ट में। पिछले सब में 1 था, इस सब में 2, एक पेएबल था एक रिसीवेबल था। ये सब टोटल कितना आ रहा है? 3 + 4 7,780 आ रहा है। ये इसका लेस है, ये सारे लेस है, ये ऐड है, तो 23,850 माइनस 7,780 प्लस 750, that's your net profits during the year. Net profits during the year. Come on. How much? 16820. Is that right? हाँ, 16820. Check. 16820 आ रहा है क्या? Check properly. मिला क्यों? बोलो सिक्स किया ना?
7 किया 11 और फॉर द डे होमवर्क आ जाएगा। कल आपका लेक्चर है